चौथा पॉइंट है, अपने पैसे को लो कॉस्ट इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कीजिए। सबसे पहले ये जानते हैं कि इंडेक्स फंड क्या होते हैं। दोस्तों, इंडेक्स फंड में एक खास सेक्टर पर पैसा लगाया जाता है, ना कि किसी एक स्टॉक पर। इनके पोर्टफोलियो किसी एक स्टॉक पर तय नहीं होते, बल्कि इंडेक्स के हिसाब से काम करते हैं और इससे आपकी फीस में और दूसरे पैसे बच जाते हैं। आप अपने पैसे के सारे फायदों को खुद ही उठा सकते हैं। दोस्तों, इंडेक्स फंड स्टॉक पर नजर रखे रहते हैं और दूसरे शब्दों में वे मार्केट की नकल करते हैं। वे पूरे मार्केट के एवरेज फायदे को दिखाते हैं, क्योंकि ये एक खास मार्केट सेक्टर के शेयर्स पर काम करती है। आपको खरीदने और बेचने की ऑपरेटिंग फीस, फाइनेंशियल कंसल्टेंट या फंड मैनेजमेंट फीस नहीं देनी होती है। इस वजह से आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है। दोस्तों, इन फंड्स में पैसे लगाने की एक और वजह यह है कि लंबे समय में ये मैनेज फंड के मुकाबले ज़्यादा प्रॉफिटेबल होते हैं। बहुत से लोग कहेंगे कि इस तरह से स्टॉक को पकड़ कर रखने से और कीमत बढ़ाने पर ना बेचने से बहुत से मौके हाथ से निकल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर बात लंबे टाइम की हो रही है। हाँ, आप छोटे समय में मैनेज फंड से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टाइम में आपको जो भी फायदा ज़्यादा होगा वो इंडेक्स फंड से ही होगा। छठवां है, सबसे सस्ते इंडेक्स फंड को चुनिए। दोस्तों, इंडेक्स फंड में भी आपको कुछ मैनेजमेंट फीस और ऑपरेटिंग के खर्चे देने होते हैं, लेकिन ये खर्च अक्सर 1% से कम होते हैं। लेकिन लंबे समय में इन्वेस्ट करने से ये पैसे जुड़ जाते हैं और इन्हें एक्सपेंस रेशियो कहा जाता है। दोस्तों, फाइडेलिटी स्पॉटन इंडेक्स फंड का सालाना एक्सपेंस रेशियो 0.007% है और जेपी मॉर्गन के एक्सपेंस रेशियो सिर्फ 0.53% है। जब आप इन्हें कई साल तक इन्वेस्ट करते रहते हैं तो ये सारे पैसे जुड़ जाते हैं। इनका मतलब इतने सालों में आप बहुत सारा पैसा इन खर्चों में डाल चुके होते हैं। टाइम के साथ साथ इंडेक्स फंड में चेंजेस होते रहते हैं और इसलिए आपको इंडेक्स फंड चुनने होंगे, क्योंकि इनका एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम होता है।